बाकी जो थेरेपिस्ट हैं बाहर, कृपया करके हॉल में आ जाइए. वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रोग्राम. आर यू रेडी? तो हमारे अभी जो प्रोग्राम है, अशोक सर का लेक्चर है एनर्जी फ्लो थियरी पे. सबको इंतजार है ना उस लेक्चर का? यस. तो कुछ क्षणों की देर है उसमें, तब तक हम हमारे शॉर्ट लेक्चर का सिलसिला जारी रखते हैं. तो इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आई इनवाइट एसजेटी पिंकी कौर. नहीं, पिंकी जी पहले રાજેન્દ્રજી નું તૈયાર છે? રાજેન્દ્રજી ક્યાં છે? राजेंद्र जी बिथार. हाँ. सो मैं इनवाइट करता हूं पहले राजेंद्र जी बिथार को. इनका इंट्रोडक्शन मैं ऐसे देता हूं. भोपाल में प्रोफेसर पार्क जेऊ का जो सेमिनार था, मुझे सबसे लास्ट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट वाली रो में मैं बैठा हुआ था. मेरे बाजू में एक महानुभव थे. वो इतनी अच्छी सी नोट्स बना रहे थे, हर एक शूट ले रहे थे, उनका पिक्चर लगा रहे थे, उसके बाजू में नोट्स लिख रहे थे. इतना डिटेल था. और फिर मैंने उनको पूछा कि ये आप इतनी बारीकी से नोट्स कैसे ले रहे हो? इनके पास लास्ट 10 साल के प्रोफेसर के सारे नोट्स, सारे रिकॉर्ड, सारे पिक्चर, सारे वीडियोस हैं अभी भी. हाँ. तो तब मेरी इंट्रोडक्शन हुई थी राजेंद्र जी से. मैंने उनको मेरी नोटबुक में नाम, फ़ोन नंबर लिखवा दिया था. फिर कोई कांटेक्ट नहीं. मैंने ट्राई भी किया था. लकीली थैंक्स टू सोमेश गांधी फ्रॉम दिल्ली कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन इनका करवा दिया. अब जैसे ही लिस्ट में नाम आया, मैंने चेक किया, राजेंद्र जी बिथार सरनेम तो पता नहीं था. तुरंत स्ट्राइक हुआ कि भाई ये राजेंद्र जी वही होने चाहिए. फ़ोन किया तो वही निकले. आईपीएल के काफ़ी प्लेयर्स, गौतम गंभीर से लेके काफ़ी प्लेयर्स इनके पेशेंट्स हैं. इनकी पेशेंट्स की श्रृंखला में इन सब महानुभावों के नाम भी हैं. तो आज ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम रिक्वेस्ट करते हैं राजेंद्र जी को टू कंटिन्यू विथ हिज लेक्चर. नमस्कार, स्माइल मॉर्निंग. आज का जो लेक्चर है वो एकदम अलग है. वो अलग इसीलिए है कि हम लोग सब लोग सुजोग तो करते हैं, और सुजोग करने के बाद में कुछ को लोग कहते हैं कि रिजल्ट मिलते हैं, कुछ कहते हैं नहीं मिलते हैं. हाँ. तो मेरे हिसाब से मैंने जब से सुजोग, मेरे ख्याल 1995 से सुजोग स्टार्ट करी, तब से मेरी जो पहली निडल लगी थी वो गायत्री मंत्र से लगी थी. और गायत्री मंत्र से निडल लगाई, और वो क्यों लगाई वो मेरे को नहीं मालूम था, क्योंकि मेरा बचपन जो है, श्री राम शर्माचार्य हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र को साक्षात्कार करा, मैं उनके साथ ही रहा 1952 से लेकर के और टिल उनके 1990 तक मैं साथ में ही था. और उनके ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है एनसाइक्लोपीडिया गायत्री मंत्र के ऊपर. तो इसको मैंने पढ़ने के बाद में इस पे मैं कब से रिसाइट कर रहा हूँ, और इसके बाद में जो इसमें से जिस मिला मेरे को, मैंने इसके अंदर प्रेजेंट करा है, वो मैं आपको समझा देता हूँ. ठीक. ये स्मॉल प्रेजेंटेशन ट्राई ओरिजिन गायत्री मंत्र. अब ट्राई ओरिजिन तो हम लोग सब मानते हैं कि इतने दिनों से हम ट्राई ओरिजिन पढ़ ही रहे हैं, पर गायत्री मंत्र एक इट्सर ये मंत्र ऐसा है जो कि पैदा होने पे भी गाया जाता है और जाने के बाद भी. इस गायत्री मंत्र को हम लोग शुरू से लेके आखिर तक इसको इस्तेमाल करते हैं. अब गायत्री मंत्र ट्राई ओरिजिन है कैसे? ब्रह्मांड में से एक स्लाइड ऊपर ओम की करना. जैसे ही ब्रह्मांड, जब हमारा ब्रह्मा जी ने इसका उद्घोष करा, ओम का उद्घोष करा, सबसे पहले मैंने ये तो प्रेजेंटेशन दिया कि पाक जेबू से, और ये मेरे गुरु हैं. और ये जो मैंने पहली पिक्चर ड्रॉ करी थी आज से 10 साल पहले, रात को सपने में मेरे को आया, और तब तक ट्राई ओरिजिन सीक्वेंस पढ़वा रहे थे डॉक्टर साहब, प्रोफेसर जब पढ़ा रहे थे. तो मैं सुबह उठा तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू ट्राई दिस गायत्री मंत्र इन ए सीक्वेंस. Then I draw in the early morning, I draw this sequence, and all the 24 aksharas are very much fitting over that only.
जब उसके ऊपर फिट हो गया तो मैंने कहा कि सारी सीक्वेंसेस जितनी प्रोफेसर साहब ने पढ़ाई हैं सारी इस पे इम्प्लीमेंट होती हैं। और उस दिन से लेकर आज तक मैंने इन्हीं अक्षरों को साथ साथ रिसाइट करा और 6 की करी, ट्राई करा, कुछ भी करा, ये मंत्र नहीं बंद हुआ। अब ये मंत्र बंद नहीं होना के बाद में इसके बाद ऊपर करेंगे स्लाइड ऊपर करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Om Bhur Swa, when you are reciting that mantra, Om Bhur Swa, Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devas Dhimai, Dhiyo Yo Na Prachodayat. First is Neuto, and then it is a hetero, then coming down is a homo, and after that the smile is coming, Prachodayat. जब आप द्यात बोलते हैं, the smile is coming. It means this mantra is very much compatible with the universe. हमारे ट्राई रीजन हमारे यहाँ है। अब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, अब तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसके अंदर सब में 8-8 अक्षर हैं। 8-8 अक्षर का मतलब ऑक्टेट, हेटेरो ऑक्टेट, न्यूट्रो ऑक्टेट, होमो ऑक्टेट। वंस ऑक्टेट इज देयर, इट मीन्स दैट इज द परफेक्शन। नाउ गिव मी द नेक्स्ट स्लाइड। This is the spiral. Just when Om Ucharan was there, this was the spiral. Then Gayatri Mantra, whole of the universe, आप इन ओम, ये गायत्री मंत्र में जो अक्षर हैं 24 अक्षर हैं, आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये अक्षर नहीं हैं, ये देवी देवता हैं। देवी देवता के मतलब दिव्य एनर्जी, जो दिव्य एनर्जी होती थी, 24 दिव्य एनर्जी जो हैं वो सब इस गायत्री मंत्र के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये स्पाइरल में ऐसे ही पूरा घूमता है। एंड ये प्लैनेट जो मैंने दिखाए हैं, ये मेरी 10 साल पुरानी ड्राइंग्स हैं। ये प्लैनेट्स का मैं आपको बताऊंगा, ये इनके प्लैनेट्स के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण है, जो इनके अंदर वो आपकी मैग्नेटिज्म है, ये पूरा यूनिवर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड से है। ये इन्हीं की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम अणु से विभू के अंदर, हम विंड से ब्रह्मांड के बीच में जो ये फील्ड इसके अंदर है, वही फील्ड हमारे अंदर है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। आगे करिए, नेक्स्ट स्लाइड। ट्राइओरिजन ओम, फर्स्ट न्यूटो आया है, देन हेट्रो, देन होमो, नाउ स्पाइरल इज न्यूट्रो। नाउ फर्स्ट अक्षर ओम इज ए न्यूट्रो, दिस इज ब्रह्मांड। ओम उस रिसाइटेशन जैसा हुआ, और जब ब्रह्मांड बना था तो 7 टाइम्स ओम का उच्चारण हुआ था। जब ब्रह्मा जी ने इसका उच्चारण करा था तो ये 7 टाइम्स हुआ था। 7 टाइम्स मीन 1 2 4, जो प्रोफेसर साहब ने सीक्वेंस दी थी। इट मीन्स, और आज तक कोई भी शब्द ब्रह्मा है, कोई भी शब्द बोलते हैं, वो जब टकराता है ब्रह्मांड से तो 7 टाइम्स ही वो रोटेट करता है। 7 टाइम सेल का आपका देखिए, सेल 1 2 4 में ही टूटता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, ओम इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। अब आगे करेंगे स्लाइड। ओम के बाद में भूर भुवा स्वा, ये ओम, ये शक्ति है जो, वो 3 में डिवाइड होती है। 3 में कैसे डिवाइड होती है? अब 3 में बना भू, भू में ना वर्टिकल लाइन, भुवा आपका सेजिटल लाइन, स्वा का मतलब आपका ये न्यूट्रल लाइन हो गया, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब उससे देखा कि जब ये वाइब्रेशन हो रहे थे तो कोई ना कोई तो फॉर्मेट तो बनेगा ही। ये एनर्जी जब ब्रह्मांड, जब बिग बैंग हुआ तो एनर्जी निकली, और निकलने के बाद में ब्रह्मांड में फैलती रही, और दे वर एग्जिस्टिंग लाइक एनीथिंग। तो फर्स्ट फॉर्म जो बनी है, दैट वाज द सेल ऑफ द यूनिवर्स। वो सेल ऑफ द यूनिवर्स था टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इस सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है कि ट्राइंगल जो 4 ट्राइंगल्स हैं, 4 एंगल्स हैं, दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म। एक सेल बना हमारा, पर ये पूरा यूनिवर्स कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसके बाद में क्या हुआ? तत्सवितुर्वरेण्यम। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अब देखिए, ओम सेंटर में आ गया, भूर आपका सेजिटल एक्सिस वही वर्टिकल हो गया, भुवा स्वा, ये हमारी एक्सिस बन गई 3 एक्सिस। 3 एक्सिस बनी तो हमारी शेप किस में आने लगी? हमारी डायमंड के अंदर शेप आने लगी। अब इसके बाद नेक्स्ट लेंगे स्लाइड आप। ये जो अक्षर हैं तत्सवितुर्वरेण्यम, इसमें 8 अक्षर हैं। भर्गो देवस्य धीमहि में 8 अक्षर हैं, धियो यो न प्रचोदयात् में 8 सब में मिलाकर 8 अक्षर होने का मतलब क्या है?
जब ये फर्दर एवोल्यूशन स्टार्ट होता है और जब पूरा यूनिवर्स बनने के लिए एक फॉर्मेट तैयार होना होता है तो ऑक्टेट की ज़रूरत होती है। ऑक्टेट मीन्स सिंप्लीफिकेशन एंड मोस्ट परफेक्ट। तो 3 एक्सिस के ऊपर हमारे ये मंत्र जो हैं, हमारी टेट्राहेड्रन बन गई। कितनी टेट्राहेड्रन बनी? 24 अक्षर में हमारी 4 ऊपर बनी, 4 नीचे बनी, तो हमारा एक डायमंड बना। और डायमंड पे ये जो एनर्जी लगी है तत्, सत और धी, एक हेट्रो, एक होमो और एक न्यूट्रो, ये एक ट्रायंगल जो आपकी बन गई है, ये टेट्राहेड्रन। और उसका सेंटर जो है वो किससे कनेक्टेड है? ओम से। ओम जो एग्जिस्टिंग स्पिरिट है, हमारा प्रोफेसर साहब ने बताया था, हेट्रो, होमो, न्यूट्रो। न्यूट्रो जब एग्जिस्टिंग स्पिरिट साथ में रहती है तो ये हमारा क्या बन गया? हमारा बन गया ऑपरेटिंग न्यूट्रो। दिस इज द ऑपरेटिंग न्यूट्रो फ्रॉम वेयर द होल ऑफ द यूनिवर्स स्टार्टेड। इस मंत्र के साथ में मेरा यह है, मेरे को हो गए 35 साल इस फील्ड के अंदर। 35 साल से मैं बगैर एक निडल, मेरे के मैं 1000 निडल भी लगाई होंगी दिन में, तो 1000 बार गायत्री मंत्र बोला होगा। अब खुद जब गायत्री मंत्र बोल रहे हैं तो इसका रेजोनेंस आपके अंदर भी तो जाएगा। आपका भी तो डायमंड बन गया है ना। आपके पास डायमंड कैसे है? 6 एंगल हैं आपके पास, 8 फेसेस हैं। तो वन, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, सारे चक्रास ऑपरेट हो रहे हैं, आपके सारे फेजेस ऑपरेट हो रहे हैं। इस साइड में 3 हो गया, इस साइड में 3 हो गया। ये आपके 24 जगह से आपकी 24 डिफरेंट ट्रेड्स डेवलप हो रहे हैं। और जब डिफरेंट ट्रेड्स डेवलप हो रहे हैं तो गायत्री का मतलब क्या है? प्राणों का रक्षा करने वाली। प्राण कौन से हैं? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपकी बायोफील्ड जो आपकी बॉडी के अंदर है। आप जब पेशेंट को किसी को चेक करते हैं तो वो बीमार क्यों है? वो बीमार इसलिए है कि उसके अंदर उसकी बायोफील्ड कम है, उसकी एनर्जी कम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम है। और इसको रिसाइड करने के बाद जब इलेक्ट्रिक एनर्जी आप प्रोड्यूस कहाँ से ले रहे हैं? आपको स्पेस में से मिल रही है। स्पेस में से कैसे मिल रही है मैं आपको बताता हूँ आपको। जब इसको रिसाइड करते हैं, ये मंत्र हैं, सारे सारे देवता हैं, जब ये रेजोनेट करते हैं, आप जो आपका शरीर है, शरीर के अंदर 24 ग्लैंड्स हैं। 24 ग्लैंड जब रिसाइड करते हैं तो होठों से, गले से और आपका तालू जो है और जीभ जो है, इन सब के अंदर 24 ग्लैंड्स हैं। ये नर्वस सिस्टम के साथ में 24 ग्लैंड मिली हुई हैं। और जब ये आपको आप रिसाइड करते हैं तो जैसे टाइपराइटर चलता है तो टाइपराइटर से उसके हिसाब में इम्पैक्ट आना चालू हो जाता है, वहाँ से गुंजन स्टार्ट होता है। ब्रह्मांड में जैसे ओम का उच्चारण हुआ था, ऐसे ही इसमें से एक वेव फॉर्म निकलती है। और वेव फॉर्म जाकर के यूनिवर्स में जितने देवी देवता हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड है, उनसे टकरा के वापस मैग्नेटिक फील्ड लेके आती है और आपके हाथ में आती है, आपके एस्ट्रल बॉडी में आती है। एस्ट्रल बॉडी से जब आप निडल लगाते हैं तो वो एनर्जी जो है, डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, वो उसके अंदर जा कर के उसको बैलेंस करती है। और बैलेंस करती है तो उसके साथ में रिजल्ट आने चालू होते हैं। ठीक है, मानते हैं सब लोग, नहीं मानते, पर मेरा अपना विश्वास है, क्योंकि मेरे को इस फील्ड में कम से कम 70 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। और मैंने देखा प्रोफेसर साहब और जो इन प्रोफेसर, ये मैप किसने तैयार करा? ये मैप तो प्रोफेसर साहब ने तैयार करा, हमने नहीं तैयार करा। और मैंने जो ये सारा अंदर से डिटेल निकाली है वो एनसाइक्लोपीडिया में से निकाली है, मेरा अपना कुछ नहीं है। पर जब देखा कि मैंने कंपेटिबिलिटी है, आप आगे चलिए जरा, अगला लीजिए आप। ये सारे अक्षर वाइब्रेट कर रही है, ये आपका फॉर्मेट बन गया। अब ये देखिए, तत्सवितुर्वरेण्यम, जितने भी आपके अक्षर हैं इनके अंदर देखिए लास्ट में लिखा है ये 13 नंबर जनेंद्रिय। जनेंद्रिय के ऊपर आप मान के चलिए ये 24 एलिमेंट जो हैं स्पेस के अंदर हैं ब्रह्मांड में, और 24 ही ग्लैंड्स हमारी बॉडी में हैं। आप इस जनेंद्रिय को क्या समझते हैं? वो गुदगुदी होती है जहाँ ये बच्चे डेवलप होते हैं, वो नहीं है। ये जनेंद्रिय ब्रह्मांड की जनरेशन पावर करने की, जनरेट करने की। तो जितने महापुरुष जब डेथ हो जाती है उनका जो ऑरा है वो स्पेस में 6 महीने तक रहता है, वो अपनी जगह ढूंढते हैं। जगह ढूंढने के लिए न्यूरो नेटवर्क है। दिस इज द न्यूरल नेटवर्क गिवन बाय द गॉड। हम लोग क्या गए, जैसे ही मैं रिसाइड कर रहा हूँ, रिसाइड करने के बाद मेरे सारे सेंटर मेरे ऑपरेट हो रहे हैं, सारे ब्रह्मांड में ऑपरेट हो रहे हैं, तो न्यूरो नेटवर्क कंप्लीट हो गया। इट मीन्स all the neural network is very much connected with this once you are reciting the गायत्री मंत्र। और जब आप निडल लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, you are getting the energy from the space, not yourself. Once you are a weak person and you are putting the needle, it means you are giving some energy, extra energy to that person. But how will you compensate? He will not be cured.
But just to cure that one, you have to recite. Now just see that a picture I showed you, all different aksharas are representing that particular part. These are all this vibrating. Once it is vibrating, your astral body is resonating with the universe resonating. With the universe, they are resonating like anything. Once they are resonating, that universe is resonating, they are very much compatible. And second thing is that once your intention is pure, it means your focus on the particular needle and particular energy is so great that the patient will definitely be cured. Definitely will be cured. I'll show you some picture. One coma patient. I have treated 5 coma patients. 5 coma patients, and within, doctor said, within 3 months, now it will take 2 years to come into the life. Within 38 days, and Gayatri Mantra was reciting, I was putting the needle, within 38 days come out. He came out from that thing. I'll show you, and his comments were there. And then next you will go there. Next slide. These are the mantra. आप ट्राई करके देखिए, नहीं करते तो करके देखिए. ये मेरा बिटर एक्सपीरियंस है लाइफ का. आई एम 72, 73 रनिंग. इसके अंदर आपके एज का पता भी नहीं लगेगा. मैं आगे बताऊंगा ब्लड के अंदर कैसे रोटेट करता है. इस मंत्र का ब्लड के सेल्स को, वाइट ब्लड सेल्स को कैसे बढ़ाता है, वो आपको आगे मैं पिक्चर में दिखाऊंगा. ये सारी ड्राइंग दी है प्रोफेसर साहब ने, बट आई प्रूव दिस इज वेरी मच कंपेटेबल विद दैट. नेक्स्ट स्लाइड. आई विल टेक जस्ट 5 minutes more. This is a circulatory system. What I told you in the Tetrahedron, all is this. You recite, you don't know all these energies के बारे में, पर आपको ये तो मालूम है गायत्री मंत्र है. Once you are reciting, all the glands are rotating, and this blood circulation will be in there. And this tat saviturmanya muscular system, मालाहा, वो तो मैंने आपको प्रूव कर दिया उसके अंदर है. ये सारी 8 एनर्जी जो हैं उसके ऊपर गायत्री मंत्र इंप्लीमेंट हो रहा है. नेक्स्ट स्लाइड. अब ये देखिए ब्लड ग्रुप. आपको ये सारे के सारे जब रिसाइड कर रहे हैं, मतलब नहीं पता, क्योंकि जितने भी मंत्र होते हैं उनके मतलब नहीं होते. ये गुंथन है, इतना गुंज के बनाया हुआ है, परमुटेशन कम्बिनेशन करके इस एनर्जीज को एक बहुत बड़ा मंत्र बना दिया. इसकी फ्रिक्वेंसी है 1,84,000 साइकिल पर सेकेंड. ये वर्ल्ड में अभी सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र. इसके बाद में आप देखिए सारे सेल्स आपके रोटेट कर रहे हैं. सब पे जब पल्सेट कर रहा है, आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ रहा है. जब इम्यून सिस्टम आपका बढ़ रहा है तो डेफिनेटली पेशेंट में क्योर क्यों नहीं होगा, डेफिनेटली होना चाहिए उसके अंदर. अगली स्लाइड लीजिए आप. अब इसमें आप देखिए डीएनए पे एक मंत्र जो आपके डीएनए को भी रिप्रेजेंट करता है, डीएनए में भी पल्सेट करता है. तो आप मान के चलिए ये जो एनर्जीज हैं, जो गायत्री मंत्र है, ऐसे नहीं दे दिया. सारे ऋषि मुनि इसी गायत्री मंत्र करने के बाद में लंका में और महाभारत में जितने भी आयुध बने थे वो सब गायत्री मंत्र के द्वारा बने थे. ये कोई हमारा अपना मंत्र नहीं है, वेदों का मंत्र. सारे वेद इसी ऊपर लिखे गए हैं, सारे वेद इसी के ऊपर लिखे हैं. सारे ओम भूर्भुवः से लेकर प्रचोदयात तक सब एक्सप्लेनेशन है वेदों की. आप रिसाइट करेंगे, आपकी ग्लैंड्स वाइब्रेट करेंगे, आपके 24 डिफरेंट ट्रेड्स डेवलप होने चालू हो जाएंगे. आप डीएनए तक देखिए, ये सारे सारे डीएनए भी उसको कर रहे हैं. एक एक अक्षर ये मैंने नहीं सेट नहीं करे, ऑटोमेटिकली इट इज देयर. जब वो अपने आप आता है, यूनिवर्स के अंदर सब कुछ है, हमें उसको एक्सप्लोर करना है. उसको आप कुछ बना नहीं सकते पर एक्सप्लोर तो कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. अब इसके अंदर आप दिखाएंगे कि एक्सेल आपस में कम्युनिकेशन कैसे करता है. तत्सधि और भर्गो पर ये फ्रिक्वेंसीज हैं, ये देवता हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं. ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं. सारे का सारा यूनिवर्स, यू कैन से दिस इज द होल यूनिवर्स, दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. नेक्स्ट स्लाइड. आप एक्सेल कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि देवताओं में आपस में कोई वो नहीं, वैर भाव नहीं है. वो हमेशा हर जगह कम्युनिकेट करते हैं. वो कहते हैं मेरे को भी कम्युनिकेट करना है, आपको भी करना है. हमें क्या करना है, हमें पेशेंट ठीक करना है. आपकी ईगो नहीं आनी चाहिए.
यदि ईगो आ गई आपकी, तो आपकी जो मैग्नेटिक पुल है, आपका बॉडी का जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बायोफील्ड जो है, वो वीक पड़ जाएगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाएगी, पेशेंट ठीक नहीं होगा। इससे आप चाहे कैंसर ठीक कर लीजिए, कुछ भी कर लिए, अपने आप को ये मत समझिए कि मैं बहुत, इससे ऊपर कोई नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। अब प्रोफेसर साहब ने बताया था कि हम लोग इनका सबका कम्युनिकेशन कैसे है। ये पूरा ब्रह्मांड है, ये न्यूरल नेटवर्क है, इसको मैं कहूँगा न्यूरल नेटवर्क विद द स्पेस। ब्रह्मांड के साथ में न्यूरल नेटवर्क है, और एक माँ के ऊपर ही 3 देवता बैठे हुए हैं। ला पे 3 देवता बैठे हैं, 3 ट्राई ओरिजिन, हर जगह ट्राई ओरिजिन है। यूनिवर्स बना ही ट्राई ओरिजिन से, ओम स्टार्ट ही ट्राई ओरिजिन से हुआ था। ओम करके ओ का एक्सपेंशन जो 0 में आ रहे हैं हम लोग, तो ये सारा न्यूरल नेटवर्क है। यदि आप डिसाइड करते हुए गायत्री मंत्र से डिसाइड करते निडल लगाते हैं, और यदि आपको ट्राई ओरिजिन पे करना है तो हेट्रो पे तत्सवितुर वरेण्यम, भर्गो देवस धीमहि होमो पे, धियो यो न प्रचोदयात् न्यूट्रो पे, एंड ओम भूर्भुवः स्वः आप वर्टिकल निडल लगा के देखिए। जैसे ही आप करेंगे इतना कंसंट्रेशन लेवल आ जाएगा, आप जैसे 0 वर्ल्ड में घूम रहे हैं। This is my practical experience. I am telling you just to share this experience. I came on over. I never disclose anything, but thing is that this is the time where to disclose each and everything. And my God, my professor and my guru, they have given me, so I am just distributing like Ashok sir. आगे के लिए these are the first जो आपको मैंने दी थी जो ट्राइजन सीक्वेंस, उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए इसके ऊपर। हर पार्ट के ऊपर आपको पता लग जाएगा कौन सी एनर्जी की बैलेंस कम है, कौन सी एनर्जी पे कौन सा अक्षर की एनर्जी कम है। आप उसको रिसाइड करके लगाइए, डेफिनेटली रिजल्ट विल बी देयर, बिकॉज आई एम टेकिंग ऑल द रिजल्ट। नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरा क्लिनिक है, छोटा सा क्लिनिक है, मैंने राणा प्रताप बाग में बनाया हुआ, तो इनको पेशेंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं आप। वीडियो है, इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसको ऑपरेट करेंगे नहीं, तो इसको हम लोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए पेशेंट साहब बैठे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये पेशेंट जो है वो कोमा का पेशेंट है। ये कोमा का पेशेंट, इसका जो लेफ्ट फ्रंटल ब्रेन डैमेज था इसके अंदर, इसको 38 डेज लगे। इसकी वीडियो भी चलाना है, देखना कैसे ऑपरेट करता है ये। इसको वीडियो ऑपरेट करना। इसके पीछे नेक्स्ट वीक ऑपरेट करना। गायत्री मंत्र चल रहा है, कॉन्टिन्यूस गायत्री मंत्र 38 डेज तक चला था। और 38 डेज में जब ये डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टर इसकी टीम इसको घेर के खड़ी हो गई थी, तुम चल के कैसे आ गए। ये 38 डेज के अंदर इसका कमाल है। अब नेक्स्ट स्लाइड कराइए, नेक्स्ट करिए। नहीं, नेक्स्ट वाली भी वीडियो है। ये उसके हाथ चलने चालू हो गए। ऐसी मेरे पास कम से कम इसकी 15 वीडियो थी, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक के सारे। लास्ट में कोई भी निडल नहीं बची थी। अब इसका अपना इसका प्रेजेंट दिखाना नेक्स्ट स्लाइड में। थोड़ा सा टाइम लूँगा, बस 5 मिनट आपके। नेक्स्ट ले लीजिए, और इससे नेक्स्ट लो। यहाँ ये इसको ऑपरेट करिए, इसको चला दिए। वीडियो है इसके अंदर, ऊपर लिखा हुआ है ना। ये वर्क ये कर HCL में काम कर रहे हैं, इज ए इंजीनियर। अब नेक्स्ट ले लीजिए।
ये पेशेंट है, ये इसको 4 आदमी उठा के लाए थे। इसकी स्पाइन इंजरी यहाँ से लेके यहाँ तक पैरालाइज था। अभी इसके अपनी बताएगा टेस्टिमनी। ये इसको जब लेके डॉक्टर ने कहा सारी उम्र आपको बेड पे रहना पड़ेगा, सारी उम्र बेड पे रहने का आप ठीक नहीं हो सकते। ये इस कंडीशन में पकड़ के लाते थे, जब ये बाद में चल के गया है और विद इन 4 to 5 मंथ्स में ये ठीक होके चला गया। इसको इसका टेस्टिमनी आगे करना जरा। अब ये इनको चला दी वीडियो, ये वीडियो चला नहीं बन रहे। ये सारे के सारे जितने भी इनके वीडियोज़ की कमेंट्स, इनको पता लगेगा कि किस किस सर्जन के पास गया, किस किस हॉस्पिटल में गया, आप एम्स में गया, सब जगह घूम के आया और उसके बाद नहीं हुआ तो इसने कहा मैं कम से कम आपको 10 lakhs दे सकता हूँ, मेरे को ये गारंटी लिख के दे दो कि मैं ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाऊँगा। नहीं हुए, देन ही केम 4-5 मंथ्स के अंदर ठीक होकर चला गया। ये खाली गायत्री मंत्र का चमत्कार विद सुजोग। प्रोफेसर साहब ने हमें मैपिंग दिया, उसका जो प्राण है, प्राण हम कैसे खींच के स्पेस में सुजोग में डाल सकते हैं, इसके साथ में हम लोग काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, हम भी ऐसे एक इंजीनियर थे, टेक्निकल आदमी थे, वो फील्ड में आ गए, पर इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आप इसको अभी ठीक है। तो वो 4 उसके अंदर हमने क्या करा, लास्ट में हमने जो आपको दिखाया है, इसके अंदर जितने भी पेशेंट आ रहे हैं सारे, उनके साथ में मेरे क्लिनिक पे 5 घंटे आपका गायत्री मंत्र चलता है और पेशेंट चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो, कहेगा पहले इसको चलाइए, तब हम ट्रीटमेंट लेंगे। और ये कंटिन्यूस चलता है। प्रोफेसर तो वहाँ गए भी हुए हैं, देख के भी उनका आशीर्वाद भी मिला, पर वहाँ जा कर के आप देखिए शांति इतनी मिलती है। आप करके देखिए, मेरा 70 साल का एक्सपीरियंस है, आप उसको एंजॉय करके देखिए। और यदि आपको इच्छा हो तो ये एनसाइक्लोपीडिया की मैंने कॉपी करा के रखी हुई है, डिजिटल कॉपी है मेरे पास, कोई इंटरेस्टेड है तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँ। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। है ना, छुपे हुए हीरे है कि नहीं। ये हमारा सेमिनार का यही उद्देश्य था कि ऐसे छुपे हुए हीरे जिनके ऊपर कई परतें चढ़ी हुई है, उनको पॉलिश करके उनकी चमक को सबके सामने लाया जाए, है कि नहीं। ये सुजोग की गरिमा है, जो प्रोफेसर से सीखे हुए हैं, उनका सोल चैनल कनेक्टेड है। इतना डीप रिसर्च देखो, वो प्रोफेसर का ही काम आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। यस, इसी श्रृंखला में एक मुझे पता है सबको बेसब्री से इंतज़ार है अशोक सर के EFT के लेक्चर का। मुझे बोला गया था कि नाम चेंज हो गया, मेरिडियन सुजोग की हो गया है। मैंने बोला नहीं, हम जो पहले सीख रहे थे अशोक सर से EFT, एक बार वही चीज़ मैंने रखी है ताकि वो भावना भी वही आ जाए पुरानी। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट लेक्चर SJT पिंकी कौर, प्लीज़ पिंकी कौर जी। उनका सही नाम तो रविंद्र कौर जी चड्डा है, वो तो मुझे बाद में पता चला। तो उनका टॉपिक है मिनी कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। मिनी कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम कई बार हम काफ़ी गौणता से ले लेते हैं, सीखने के लिए सीख लेते हैं। मैं खुद उसमें खाली लीवर या गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट देता हूँ, लेकिन उसकी जो विशेषताएं हैं वो हम आज इनसे सीखेंगे। प्लीज़। स्माइल मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं जीसा टीम को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस करने चाहूँगी। यू हैव सेट रियली अ बिग 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 इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन कि वी कैन गेट टुगेदर। जहाँ चाह है, जहाँ राह है, क्या चाह है, क्या है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। ओके, तो मेरा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं बोलूँगी, इट्स दिस थिंग, बट मेरी ज़िंदगी में उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। आफ्टर कोरोना क्लिनिकली आई स्टॉप गिविंग ट्रीटमेंट, बट जो मुझे रिजल्ट्स मिले आई हैव कम टू शेयर विथ यू ऑल माय सीनियर। सबसे पहले मेरा जो कॉन्फिडेंस है, द क्रेडिट आई विल गिव टू कोठारी सर। बिकॉज ऑफ हिम आई कैन be in front of him and speak his
knowledge that he has shared with me. अच्छा, मिनी सिस्टम में मैं क्या आज शेयर करूँगी खास? कैन यू टेल मी क्या है इसमें जो हम, कैन यू गिव मी प्लीज स्लाइड ऑफ मिनी? अब मिनी देखिए, आपको क्या दिखता है उसमें? रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट? प्रोफेसर को जो फर्स्ट विजन सुजोग का आया था, कौन से सिस्टम से आया था? स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस, राइट? द होमो, व्हाट वी आर, दैट इज ओवर हियर. सेम थिंग इज रिफ्लेक्टेड ऑन अवर मिनी, राइट और रॉन्ग? ओके, तो मतलब जो हम हैं, ये इसका बड़ा फॉर्म है, वो उसका छोटा फॉर्म. अगर मेरी एक सुई यहाँ पे गिरती है, मेरे को वो उठाना इजी है कि एक गार्डन में गिरी और मैं आपको बोलूँ ढूंढ के आओ, वहाँ पे इजी है? गार्डन से आप ढूंढ लाओगे? मैं फेंक देती हूँ सुई और मैं कहती हूँ जाके ढूंढ लाइए. ढूंढ लाएगी? कौन ढूंढ लाएगा? प्लीज़ आप ढूंढ ला के, मैं फेंकती हूँ. ठीक है, तो सेम वे मिनी में लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, ऑर्गन्स इज़ वेरी इजी. आज मैं वो नहीं डिस्कस करूँगी, मैं वो डिस्कस करूँगी कि हम क्यों बीमार होते हैं. सबसे पहले आप ये बताइए, थोड़े क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे सो दैट यू पीपल आर एक्टिव. सब कुछ मैं नहीं दूंगी, कुछ आपसे भी लेके जाऊंगी ना. हम बीमार क्यों होते हैं? हम नॉर्मल रहते हैं, फिर हम बीमार होने लग पड़ते हैं. सिंपल, जेंट्स के लिए भी दूंगी, लेडीज़ के लिए भी. आप एक गाड़ी लेते हो, थोड़ी देर के बाद सर्विसिंग कराते हैं. जेंट्स प्लीज़, ईदर 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स. क्यों कराते हैं? क्यों कराते हैं सर्विसिंग? स्मूथली चले. मैकेनिक आपको वारंटी या गारंटी देता है, उसके बाद आपकी गाड़ी खराब नहीं पड़ेगी. इट इज़ जस्ट सिंपल, वो स्मूथली चले. लेडीज़ की जब भी सिंक चोक हो जाती है, आप क्या करते हो? सीधा प्लम्बर को बुलाते हो कि आप कोशिश करते हो कि उसमें जो कचरा फंसा निकाल दें? प्लीज़, आई एम अ होम मेकर. मैंने कुछ चीज़ें अपनी जो घर के एक्सपीरियंस से मैंने ऑब्जर्व की, मैंने वो ली है. और कुछ जो मैं देखती हूँ कि जेंट्स आते हैं, बोलते हैं आज हमने गाड़ी भी सर्विसिंग पे देनी है. तो उसका मतलब है वी आर जस्ट टू रन द थिंग स्मूथली, वी गो टू अ मैकेनिक फॉर अ कार एंड वी यूज़ अ पम्प टू रिमूव द ब्लॉकेज फ्रॉम द किचन, राइट? तो इसमें हम क्या करेंगे मिनी में? अब मिनी में ध्यान से देखिए, सब अपने अपने मिनी सिस्टम खोल के रखिए प्लीज़. अभी व्यू दियर मिनी. ये आपका कौन से हाथ का मिनी है? प्लीज़ प्लीज़, बेसिक करस्पॉन्डेंस प्लीज़. राइट, ठीक है. राइट में यहाँ पे क्या से ऑर्गन आते? लोअर, क्योंकि हम लोग इतना पार्ट लेंगे आपका टू यूज दिस पार्ट. ठीक, ये हाफ ऑफ इट. ये कॉर्नर आपका क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? हार्ट, लंग्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, चेस्ट प्लस पार्ट ऑफ एब्डोमेन, राइट? तो मतलब इतने कॉर्नर में आपको कितने वाइटल ऑर्गन्स मिल गए? मल्टीपल. ओके, टेक द अदर कॉर्नर, टेक दिस कॉर्नर. मैं ही बोल देती हूँ क्योंकि टाइम लिमिट बहुत है. ठीक है, वी हैव स्प्लीन, वी हैव पैंक्रियास, वी हैव स्टमक. तो मतलब 1/3 में इसमें जो हम लोअर बोलते हैं, बिलो द डायफ्राम लाइन, जैसे कोठारी सर ने बोला जब आप बिलो द डायफ्राम करो तो अपना हाथ ऐसे रख दीजिए. ठीक है, तो ये इतने में आपके कितने ऑर्गन्स आ गए? देखिए, अपने आप को देखिए, मुझे नहीं. आई वॉन्ट फॉर यू, यू शुड सी. हार्ट, लंग्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियास. इतने में अगर आप स्टिमुलेशन देंगे, आप क्या कर रहे हो? वी आर रिमूविंग द स्टैग्नेंट एनर्जी. सिंपल, हमारा काम है सिर्फ स्टैग्नेंट एनर्जी को निकालना. ये हमेशा मैं इसको बोलती हूँ, मिनी सिस्टम इज़ अ सर्विस सिस्टम आपकी गाड़ी का. आपकी जो ये बॉडी है, इसको हम व्हीकल समझिए, जो भी समझिए, इमोशंस और माइंड साथ में है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट है तो गाड़ी ना. तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? ये 1/3 पार्ट ऊपर लेंगे तो क्या मिलेगा? कोलॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन. थोड़ा और नीचे आइए, योर ब्लैडर, जेनिटल ऑर्गन्स, दिस. तो मतलब इतने से पार्ट में आपने कितने ऑर्गन कवर कर लिए? पूरी हथेली के, पूरी हथेली आपने इतने में कर लिए. आपको क्या करना है? आप पहला रिंग करेंगे सर्कुलर.
ठीक है, रिंग स्टिमुलेशन दिए, आपने पॉइंट्स को एक्टिव कर लिया। मैं सिर्फ सर्विसिंग का काम कर रही हूँ, मैं सिर्फ गाड़ी की सर्विसिंग करूँगी, ट्रीटमेंट आपके हाथ में है। जब हमारे पास पहले दिन पेशेंट आते थे ना, नवे नवे फ्रेशर्स थे हम भी, एक टाइम पे सब होते हैं, तो समझ नहीं आता था एक्चुअली ट्रीटमेंट क्या दे। अभी कुछ तो बताना है ना उनको, हमने कुछ किया आपके साथ। सबसे पहले तो एनर्जी लेवल उनका लो जाता है, दे आर नॉट कीपिंग वेल एंड ऑल दैट। अभी ये जो बत्ती जली हमारी, उसी को समझ के चली, कुछ तो लगा दो। ये मेरा फेवरेट क्यों हुआ मुझे भी नहीं पता, बट मिनी बिकेम माई फेवरेट। पीछे किडनी करस्पॉन्डेंस, फ्रंट बैक ट्रीटमेंट। ऑलवेज से व्हेन यू डू फ्रंट, गिव द बैक ट्रीटमेंट टू कंप्लीट योर ट्रीटमेंट। पीछे आपके क्या आ गया, किडनी करस्पॉन्डेंस प्लस योर वर्टिब्रे प्लस योर स्पाइन का पूरा सर्वाइकल। तो इतने से पार्ट में आपने क्या कर लिया, पूरी बॉडी की सर्विसिंग हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वी कैन डू सर्विसिंग। जो स्टैग्नेंट एनर्जी होगी हम क्या करेंगे, रिंग को स्टिमुलेट करेंगे। कितना एरिया आपने करना है, ओके? इतने एरिया करके जब वार्मथ आ जाएगी तो आप क्या कर रहे हैं, वार्म हम क्यों रिंग घुमाते हैं? जब भी करस्पॉन्डेंस में हम ट्रीटमेंट देते हैं, हम वाई वी यूज रिंग और वाई वी स्टिमुलेट दैट पॉइंट्स, बिकॉज समटाइम्स द पॉइंट्स बिकम पैसिव, दे डोंट शो यू, ओके? बट उनको एक्टिव करने के लिए, जैसे आप जब भी बीज डालते हैं, खेती करने वाले जो होंगे, आप पहला मिट्टी खोदते हो ना गरमाइश देने के लिए, सेम वे आपको जब भी करना है, आपको ये स्टिमुलेशन ऑफ रिंग्स देना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई भी सीड्स कर लीजिए, जैसे सर ने कल बताया था सीड्स क्यों यूज़ होते हैं, दे आर स्टिमुलेटर्स एंड हार्मोनाइजर्स। मेरी जितनी भी नॉलेज है मेरी सर की दी हुई है, मैं सर के वर्ड्स पत्थर की लकीर मानती हूँ, ठीक है? तो आपने क्या किया, स्टिमुलेट किया, सीड्स लगा दिए, द बेस्ट ट्रीटमेंट सीड्स। कोई चिंता नहीं है कि एनर्जी कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है। पेशेंट आपका बच्चा हो, आपका यंग हो, आपका बुजुर्ग हो, बेफिक्र हो के ये सिस्टम कर दीजिए। नेक्स्ट दिन जब वो आते थे मेरे पास, आपने क्या किया मैम? तो पहले जो मैं नवी जैसे होते डर जाते थे, पता नहीं, माई एनर्जी लेवल हैज़ चेंज्ड, ओके। तो ओके जी, टाइम हमारा हो रहा है। ये आप करने हैं, आप सीज लगा दिए एज पर टू व्हाट, वात पित्त कफ, जैसे आपको लगे पेशेंट को ज़रूरत है। सीड्स, पेपर, मूंग की दाने, मेथी के दाने, वॉट एवर यू फेल, आपके हाथ में है। अभी ऑफ लेट मैंने एक अपना किया जो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, और जैसे धर्मपाल सर ने कहा जो उनके पास था वो शेयर करने आए। दिस थ्रेड कलर एज पर टू ट्राई रीजन, कौन सा कलर है हमारा ये, विच एनर्जी? रेड इज हेट्रो, येलो एज पर टू ट्राई रीजन, नेचुरल कलर्स, न्यूट्रो, ठीक है? हम क्या करेंगे, मिनी करस्पॉन्डेंस में आप जितना टाइट हो सके, बिकॉज रबर बैंड में नहीं बांधती हूँ, कभी कभी रबर बैंड लिटिल ऑफ पेशेंट्स पे तकलीफ हो जाती है खोलने में, आप इसको टाइट बांध दीजिए। टाइट बांधने से आप क्या कर रहे हैं, प्लीज सिंपल क्वेश्चन, आप वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, आप फ्लो नहीं जाने दे रहे हैं, स्टिमुलेशन नहीं है। सॉरी डार्लिंग, आपने जब भी बंद किया, आपने वहाँ का खून का दौरा बंद कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया आपने। जब भी आपको लगे कि यहाँ पे ब्लू होने लग पड़ा है, हाउ टू फील इट, हर बंदे का अपना होगा, ओके? टेल देम टू टच हियर। जैसे उनको लगे ठंडा हो गया या नीला होने लगे, आपने क्या करना है, जैसे धर्म जी ने कहा मैं उन्हीं का यूज़ करूँगी, जो भी आपके इष्ट हैं नाम लीजिए, प्लीज़ रिमूव ब्लॉक्ड एनर्जी, गॉट इट? And this we have to repeat 3 times. Triorogen conscious, hetero, homo, neutro to balance the energy. This is giving me wonderful results. I got someone who had a heel pain since 3 for Sonal, my daughter. I only applied once, 3 times. नहीं तो मैं दिन में ये 3 बारी लगाती हूँ. Only 3 times. एक टाइम एप्लीकेशन किया, अभी तक उनकी heel pain नहीं आई है. That is. एंड वन मोर, अगर आप इसको इंसेक्ट में लेना चाहेंगे तो यूज़ द बिग थ्रेड, इधर यू पूरा घुमा दीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। कैन आई हैव 2-3 more minutes? 2-3 minutes? हाँ 2 minutes, तो फास्ट बता रही हूँ, ओके?
फास्ट है, आप अपनी स्पीड से करिएगा। आपने क्या किया? लातों में दर्द क्यों होता है? मैंने एक्चुअली डेमो देना था लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो वो है। आपने अगेन क्या किया? ब्लड फ्लो, लातों में दर्द क्यों होता है? ब्लड नीचे से ऊपर नहीं आ पाता है। व्हाट एम आई डूइंग अगेन? सेम वैक्यूम क्रिएशन। जैसे ही आपके ब्लू होने लगी, वन गो, प्लीज़ डोंट अनट्वाइन। क्या कर रहे हैं आप? जैसे हाई ब्लड प्रेशर में होता है तब आप स्लो करते हैं, आपने झटका मार के अपनी एनर्जी की फ्लो को बढ़ाना है, जो स्टैग्नेंट एनर्जी उसको आपको ठीक करना है। ये हो गया लेग्स आर्म के लिए, प्लस फ्रंट एंड बैक, आपकी स्पाइन सीधी हो जाएगी क्योंकि इंसेक्ट सिस्टम भी आप में इसमें कवर कर रहे हो। मुझे नीचे बैठने से मना किया गया था, घुटना नहीं। आई यूज टू स्लाउच व्हेन आई यूज टू सिट। अब आप पूरा दिन मैं सीधी बैठ सकती हूँ। दैट इज़ अ डिफरेंस दैट आई हैव ऑब्जर्व। पूरा दिन सीधी विदाउट टेकिंग रेस्ट। अगर घुटने में दर्द है, अभी आपका एरिया किधर आ गया? दिस, यहाँ पे बांध दीजिए। और अभी ऐड करूँगी, प्लीज़ नेक्स्ट लास्ट स्लाइड ले जाइए। हाँ, जहाँ पे ना बैक का ट्विस्ट थेरेपी, जस्ट कीप मूविंग। नेक्स्ट स्लाइड मूव हो रही है। अच्छा, मैं अगर होएगी तो मैं बता देती हूँ। ट्विस्ट थेरेपी में अगर आपने बुक देखेंगे, प्रोफेसर ने ट्विस्ट से यू कैन ट्रीट ऑल द ऑर्गन्स, योर सिस्टम्स। ओके, नो, लास्ट वन, अगेन मैंने बाद में भेजी ना, लास्ट में। ओके, मैं ना नितिन जी से शेयर कर लूँगी, वो ग्रुप में शेयर कर देंगे। ट्विस्ट थेरेपी की अगर बुक आप देखेंगे, उसमें एवरी वर्टिब्रे राइट फ्रॉम सर्वाइकल इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फ्रॉम T1 to T12 is taking care of all your organs, your whole lumbar is taking care of all your systems, respiratory, circulatory and everything. आप ये कवर कर रहे हो, आप इन शॉर्ट में क्या कर रहे हो? सब सिस्टम्स को ठीक कर रहे हो। तो वन गो में आपने क्या किया? गुगली पे छक्का मारा। सो थैंक यू। That is the beauty of correspondence system. I am a big lover of correspondence system. Thank you so much, everyone. यूजुअली तो पिंकी जी जाते नहीं है स्टेज पे लेक्चर देने के लिए, आज थोड़ा पीछे से पुश लगाना पड़ा। तो देखो हमारे सामने एक्सट्रैक्शन आ रहा है सारा, है कि नहीं? लेकिन आप लोगों का सवाल नहीं आया कुछ कि आज हमारे एंकर्स कहाँ चले गए? आज आप लोगों का सवाल नहीं आया कि हमारे हेट्रोहोमो कहाँ चले गए? वो हमारे हेट्रोहोमो कहाँ चले गए? धर्मेश जी, आप जरा उनको ढूंढ के लाइए। आ गए डिजिटल होमो हेट्रो। ये लाइट प्लीज बंद करवाइए। हर टाइम मेरे पीछे पीछे आ जाती हूँ ना, इसलिए आज मैं तुझे मेरे साथ ही ले आती हूँ। चल फटाफट जल्दी चल रही हूँ ना बाबा, तुम्हारे साथ रहते रहते मैं तो हेट्रो बन जाऊंगी। और तुम्हारे साथ रहते रहते मैं होमो बन जाऊंगी। अरे यहाँ तो सब आ गए हैं, हम अकेले नहीं हैं। ओह हाँ, स्माइल मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे एवरीवन। मैं मिस होमो आप सबका स्वागत एक अलग अंदाज में करूँगी। न फूलों से करूँगी, न ग्रीटिंग से, न रंग से करूँगी, न जुबान से। मैं आप सबका स्वागत करूँगी तहे दिल से, तहे दिल से, तहे दिल से। स्माइल एंड वेलकम एवरीवन। आँखों में खुशी, लबों पे हंसी, गम का कोई नाम ना हो। आँखों में खुशी, लबों पे हंसी, गम का कोई नाम ना हो। ये दिन लाए आपके जीवन में इतनी खुशी जिसकी कोई शाम ना हो। Smile morning everyone, we welcome all of you to the second day of our knowledge event. Let's start this day with hetero energy. Now for that we would like to call upon SJD Pawan Kumar Junjunwala sir to explain us the importance of us for this ID. Audience तालियां।
thank you, thank you, thank you. Smile morning everyone. आप सबने ये आईडी कार्ड पहन रखा है। इस आईडी कार्ड के अंदर किसी ने भी शायद गौर नहीं किया हो, कल हमारे गृह मंत्री ने प्रेजेंट सूरत की जो अवस्था है उसके बारे में बताया। लेकिन आप सूरत आए हैं तो सूरत शहर कितना पुराना है और ये अपने आप में कितनी गरिमा छुपाए हुए है, इसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। ये आईडी कार्ड आपका फाइनल आईडी कार्ड बनने में इसके पहले 7 आईडी कार्ड बनाए गए थे एंड दिस इज़ द 7th एंड द फाइनल आईडी कार्ड। 2 बार ट्रायोजन हुआ और लास्ट में फिर हम स्टेज के ऊपर पहुंचे हैं। इसका इम्पोर्टेंस कार्ड का मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि दिस यू शुड कीप इट एज योर मोमेंटो। आप यहाँ पे एक लाल कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं जिसके ऊपर की घड़ी लगी हुई है। ये यहाँ की सूरत की क्लॉक टावर है जो 250 साल पहले बनाई गई थी। करीब 10,500 रुपये इसके ऊपर खर्चा आए थे उस समय और ये आज भी रनिंग कंडीशन के अंदर है। इसके बाजू में एक बिल्डिंग खड़ी है जो मुग़ल काल के अंदर मतलब करीब 300-350 साल पहले हज जाने वाले यात्रियों के लिए हज गृह बनाया गया था। आज ये बिल्डिंग उसी हालत में खड़ी है और यहाँ पे सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेन ऑफिस चल रही है। लेफ्ट साइड के अंदर हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया है और आपको यहाँ बता दूँ मैं, सूरत के अंदर जहाँ आप बैठे हैं ये दुमस एरिया कहलाता है। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर दरिया है, लेकिन जब आप स्टेशन की ओर जाएंगे तो मगदल्ला आता है बीच में। ये मगदल्ला पोर्ट 400 साल पहले से रनिंग है और आज भी ये चल रहा है। अंग्रेज़ यहाँ से हिंदुस्तान के अंदर आए थे और उस समय हज करने के लिए जो भी यात्री जाते थे इसी पोर्ट से जाते थे, मगदल्ला पोर्ट से। पीछे आपको एक केबल नज़र आ रहा है, हिंदुस्तान का दूसरा केबल ब्रिज। पहला राजीव गांधी सेतु बम्बई के अंदर बना था, दूसरा केबल ब्रिज यहाँ सूरत के अंदर बना है। पीछे एक राउंड येलो कलर की आपको बिल्डिंग दिख रही है। ये जो बिल्डिंग है ये यहाँ टेक्सटाइल मार्केट के अंदर आज के करीब 35 या 40 साल पहले बनी है और ये रनिंग रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है सूरत की। नीचे आप मल्टीपल बिल्डिंग्स देख रहे हैं। ये बिल्डिंग 1 साल पहले बन के तैयार हुई है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग है जिसे डायमंड ब्रूस के नाम से जाना जाता है। यहाँ से करीब 3.5 किलोमीटर दूरी के ऊपर है। और लास्ट में एक आप बिल्डिंग देख रहे हैं जो कि शिप आकार की बिल्डिंग है। आप जब स्टेशन जाएंगे तो जो मगदल्ला का ब्रिज आएगा उसके पहले राइट साइड के अंदर आपको ये बिल्डिंग नज़र आ जाएगी। इस बिल्डिंग को बने हुए 3 साल हुए हैं। तो इस तरह से इस कार्ड के अंदर हमने सूरत की 400 साल पुरानी हिस्ट्री और आज की ये हिस्ट्री हमने इसमें समन्वय किया गया है। और ये ग्राफिक डिज़ाइन है। आपको किसी भी पर्यटन की किताब के अंदर, सूरत कॉरपोरेशन के हिस्ट्री के अंदर या कहीं पे भी आपको ये एक ड्राइंग एक साथ नहीं मिलेगी। ये स्पेशली इसके लिए डिज़ाइन की गई है।
तो इसलिए और हमने ये पेपर कार्ड बनवाया है, प्लास्टिक कार्ड नहीं है ये। तो सिर्फ इसलिए मैंने कहा कि भाई ये एक यादगार स्वरूप आपके साथ रहना चाहिए, इसके लिए मैंने इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, क्योंकि किसी ने भी इस विषय में चर्चा नहीं करी, जानकारी नहीं होगी तो चर्चा कौन करेगा, तो इसके लिए जानकारी आप सबको मैंने दी है। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।